चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीटी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। सारा समाज गवाह है कि हमारे समाज में बदलते रीति रिवाजों में परंपराओं को ढोने की जो जिम्मेदारी है वो शुरुआती दौर से महिलाओं की ही रही है। अब ये परंपरा चाहे महिलाएं हंसते हुए अपने ऊपर लें या उनकी मजबूरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि महिलाओं पे ही सारी जिम्मेदारी है और महिलाएं ढोती भी आ रही हैं और कुछ इस तरह से ही महिलाओं ने अपने आप में भी बदलाव लाया है। हालांकि आज समाज महिलाओं के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित है और कंफर्टेबल है, लेकिन ज़माना हमेशा ही ऐसा नहीं था। तो आज जिस महिला से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, जी हाँ, यानी कि जो आज हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली हैं, शांति तिवारी जी। इनके बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इनकी जो शादी है वो बाल विवाह है। कुछ 10 सालों की उम्र में इनकी शादी हो गई और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई, जहाँ की करने को और निभाने को बहुत सारे काम होते हैं। तो आज मुझे लगता है उनसे बातचीत करके मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है और आई थिंक आप भी बहुत कुछ उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं उनके पास। बस उनके घर के सामने मैं खड़ी हूँ, तो देर किस बात की है, आइए चलते हैं। कैसी आप सर? ठीक है, आप कैसी हैं? गला लगना भी चाहती मैं बहुत मुश्किल से यहाँ से आ रही हूँ। कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? अरे क्या बताएं, हम इतनी यहाँ तक ले पानी आ जाते हैं। यहाँ तक पानी आ जाता है। चलिए, मैं खुश नसीब हूँ कि यहाँ तक पानी नहीं है और आप शांति जी हैं, मिलने से ही आपको लग रहा होगा। तो लीजिए, हम फाइनली पहुंच गए हैं शांति जी की पूरी फैमिली के बीच और आइए सबसे मिलते हैं और जानते हैं ये इस मोहल्ले के बारे में। हालांकि सब यहाँ नहीं रहती हैं, फिर भी यहाँ आती जाती तो है, तो कितनी परेशानी उन्हें उठानी पड़ती है और हमारी मैम के बारे में उनकी अपनी क्या राय है। तो आइए मिलते हैं सबसे। नमस्ते। 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 कार्यक्रम में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आप सबका और शुरुआत से मैम मैं आपसे करना चाहूँगी, शांति जी से क्या रिश्ता है आपका, एक तो वो बताएं और कितना आना जाना यहाँ लगा रहता है या यहीं रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अर्चना तिवारी है, ये मेरी जेठानी है, हम इनके देवरानी हैं। हमेशा आना जाना रहता है, हमें कोई परेशानी नहीं होता है इनके साथ। मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या रिश्ता है इनसे और कितनी परेशानी होती है, यहाँ पानी जो लग जाते हैं उसको लेकर कितनी परेशान आप होती हैं? मेरा नाम प्रियंका है, मैं इनकी सबसे बड़ी बहू हूँ। नेचुरल यहाँ इतना पानी लगा हुआ है कि हमें आना जाना इतना प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए। कहीं भी जाना हो या छोटे जगह पे कहीं छोटी शॉपिंग करनी हो या कहीं भी जाना हो, हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ। तो ये जानना चाहेंगे सास के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या सास की वजह से इतनी पतली है, ध्यान देती है इसलिए इतनी पतली है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी सासू माँ मेरे खाने पीने पे जितना ध्यान देती हैं उतना शायद ही किसी पे देती होंगी। इनफैक्ट वो खुद पे भी नहीं देती हैं जितना मेरे खाने पीने पे ध्यान देती हैं। सास कैसी है? बहुत अच्छी है, बोलना क्या है, आप देख ही रही हैं। तो सासू माँ ये बताएं, अब आप हमारी शांति जी दादी नानी सब बन चुकी है, बहुत सीनियर है घर में, आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ की परेशानी तो आपने बताई थी, बहुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी बड़ी बहू हैं प्रियंका, इनको हम बहुत आदर करते हैं, बेटी समझते हैं। बड़ी बहू बेटी हैं, बहू नहीं बेटी हैं, और हमारी तीसरी में है, दूसरी में। कितनी बहुएं हैं? 3 बहुएं हैं जी। तीनों बहू है छोटी है, तीनों के अपना मिल के रहती हैं, काम करती है। सासू माँ के जानती हैं लोग, अपनी माँ की तरफ जानती हैं लोग। और आप इनकी बेटी हैं? ओके, आप छोटी बेटी हैं। शुरू में ही मैम ने हमें वेलकम किया अच्छे से। क्या कहना चाहेंगे माँ के बारे में? हमारा नाम पूनम तिवारी है। मेरी माँ एक सबसे अच्छी माँ है, एक सबसे अच्छी सास है और एक सबसे अच्छी पति भी है और सबसे अच्छी दादी भी है। नानी भी है? नानी भी है सबसे अच्छी। बच्चे बहुत प्यार करते हैं, नानी हो दादी। मैम आप तीसरे नंबर की बहू हैं? मैं इनकी दूसरे नंबर की बहू है, मझली बहू है।
तो कितनी जिम्मेदारी घर की आप पर होती है और सास को खुश करने के लिए क्या क्या करती हैं आप, ये बताइए। मेरी सास बहुत अच्छी है, और जहाँ तक आपने पूछा कि मैं उनको खुश करने के लिए क्या करती हूँ, तो मेरी सासू माँ को चाय पीना बहुत पसंद है। अगर उनको खुश करना है तो उनको अच्छी चाय बना के दे दीजिए, अदरक वाली, वो खुश हो जाती है। और आप आखिरी नंबर की बहू हैं, सबसे छोटी हैं आप। मैं छोटी बहू हूँ इनकी। और आपका नाम क्या है मैम, और आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ये तो चाय पिला के खुश करते हैं, आप क्या करते हैं? मेरा नाम है मीना राना। मेरी सासू माँ को डिसिप्लिन बहुत पसंद है और हर चीज़ टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, इससे बहुत खुश हो जाती है। बस उसी को करने की कोशिश करती हूँ, कभी सफल हो जाती हूँ कभी नहीं, लेकिन सफल होती हूँ तो खुश हो जाती है। क्या कभी नहीं हुआ तो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, मैं मना लेती हूँ जैसे माँ को मनाती हूँ। क्या बात है, तो सबने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके रखा हुआ है और ज़रूरी भी है। कहते हैं जब हमारे पास बच्चे होते हैं तो सब अगर आपका ख्याल रखें, आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, तो आप अपने आप कहते हैं ना, उम्र चाहे जो भी हो, दिल खुश होता है और आप बिल्कुल, आप कह लें आपके चेहरे पे रौनक रहती है। मैं बिल्कुल नज़र नहीं लगाना चाहूँगी, लेकिन मैम तीनों बहुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तीनों ने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत अच्छी हैं, बड़ी सभी तीनों मिलके रहती हैं, हमको बहुत पसंद आता है इन लोग के। फर्स्ट चाय देती हैं 5:30 बजे, उसके बाद दूसरे चाय देती हैं बीच में हाँ, तीसरे चाय। तीनों में सबसे अच्छा चाय कौन बनाती है? तीनों बनाती हैं। अगर घर में इस तरह की महिलाएं हैं जिन्होंने मकान को घर बना रखा है तो जिंदगी तो स्वर्ग जैसी होनी ही होनी है। तो हम ये दुआ करेंगे कि आपकी जिंदगी भी इतनी ही बेहतर हो, अच्छी कटे। इसी दुआ के साथ आइए हम बता दें कि अब वक्त है मिसेस भाग्यशाली में कि खेला जाए इन सब के साथ एक गेम। और गेम आप सबको बता दें कि सबको बारी बारी से 2 संतरे मिलेंगे जिसे छीलना है। इस काम को बेटी जीती बहू जीती वो तो देखना पड़ेगा। जो भी जीतेंगे होंगे इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उससे थोड़ा अधिक वो होंगे इस गेम के उपविजेता। तो तैयार है आप सभी? बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल हाँ तैयार है। आपके लिए समय शुरू होता है अब। जल्दी मत कीजिए, अगर आप जल्दी बोल रहे हैं आराम से कीजिए। और यहाँ घड़ी बंद। बता दे आपने लिए है पूरे 30 सेकेंड। क्या बात है, बारी है आपकी। तो तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, कहते हैं जो दुबले पतले लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। हो गया? और यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए हैं 22 सेकंड। क्या बात है। 22 सेकंड के साथ फिलहाल अभी गेम को लीड कर रही है, लेकिन यहाँ पे इनकी एक ननद और 2 देवरानी भी है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। और ननद की बारी है अब। तो क्या लगता है, हरा देने वाली है? बिल्कुल देख लेने वाली है। क्या बात है, देखने वाली है। तो चलिए बिल्कुल तैयार है, आपके लिए समय शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कर सकती हैं, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कर सकती हैं। हो गया? तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। और बता दें इन्होंने लिए हैं पूरे 29 सेकेंड। आज का थोड़ा पूजा पाठ में ज्यादा मन लग रहा है लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की है। और अभी 2 देवरानियां बाकी हैं। देखना है कि बड़ी बहू ही जीतती है या बाकी बहू से बड़ी वाले से ज्यादा काम करती है। तो आपकी बारी है मैम, क्या लगता है हरा देने वाली है जेठानी को? कोशिश करूँगी। कोशिश करेंगी। क्या बात है। तो चलिए कोशिश ही सफल होती है। बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए समय शुरू होता है अब। 2 सेकंड तो सोचने में ले लिया मैम। जल्दी से जल्दी। कोशिश मुझे नहीं दिख रही है तो यहाँ घड़ी बंद। बता दें आपने लिए हैं 35 सेकंड। 22 से बहुत आगे है। तो फिलहाल बड़ी बहू बहुत आगे हैं, लीड कर रही हैं। 5:30 बजे जब वो उठती हैं और जो काम करती हैं वो स्पीड दिखी है इस गेम में। और आखिरी बारी सबसे छोटी वाली बहू की है, यानी मीनल जी की बारी है। मीनल जी क्या लगता है? कोशिश करो। कोशिश तो सब करना चाह रही हैं। बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए समय शुरू होता है अब। जितनी जल्दी से जल्दी कर सकती हैं। हो गया? तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। और चूंकि कंपटीशन सिर्फ परिवार वालों के बीच में ही था, तो आइए सासू माँ से जानते हैं क्या लगता है सबसे फास्ट किसने किया होगा? सबसे फास्ट बड़ी ने किया होगा। पूर्ण विश्वास है। विश्वास है। क्या मीनल जी? इज्जत छोटी है ना, इज्जत ही नहीं होती तो चलिए सासू माँ का आशीर्वाद। छोटी भी करी है, बड़ी भी करी, लेकिन विश्वास फिलहाल बड़ी पे है। फिलहाल बड़ी पे कि जीतने वाली है। तो हम बता दें जो हमारे पास रिजल्ट है, इस गेम की विजेता है 17 सेकंड के साथ मीनल जी। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। तो छोटी बहू ने बाजी मारी है, सास की अपेक्षाओं से विपरीत जाते हुए अपने आप को साबित कर दिया है कि बहुत जबरदस्त। क्या बात है। तो मीनल जी अब क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको?
विश्वास नहीं था, मैंने जीत हासिल कर ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। बन गई, क्या बात है। और मुझे लगता है इन्होंने, मिनल जी ने कहा भी था कि कोशिश करते हैं ये खुश करने की, कभी सफल होती है तो कभी विफल भी होती है, लेकिन आज तो अपेक्षाओं से भी ऊपर निकल कर आई हैं, खड़ी उतरी हैं और उप विजेता के स्थान पे है अनडाउटली 22 सेकंड के साथ हमारी प्रियंका जी, घर की बड़ी बहू है। तो आइए दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बढ़िया। तो इस गेम की उप विजेता प्रियंका जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से ये आकर्षक उपहार, और चाहेंगे इनको ये उपहार सासू माँ के हाथ से ही मिले। शांति जी, चाहेंगे आपको बहुत बहुत मुबारक। और अब बारी है इस गेम की विजेता यानी कि मिनल जी की, जो घर की सबसे छोटी बहू है। इन्हें भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार, और सासू माँ के हाथ से मिले तो क्या बात है। शांति जी, मिनल जी थोड़ा आगे आएंगे। बहुत बहुत मुबारक। क्या बात है। तो हर मौके पे सब आशीर्वाद लेती हैं। अब ठीक है, 5-6 लोग और हैं मैम, थोड़ा आराम से। क्या बात है। तो घर की जो सबसे छोटी बहू है उनका ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जरूर होता है कि जब शादी होके आती है उन्हें ऊपर भी नहीं देखना होता है, झुकना होता है और लाइन से सबको प्रणाम करना होता है। कभी हम अपने छोटों को भी प्रणाम कर लेते हैं, वो लोग आशीर्वाद भी दे लेते हैं, और इसे आप कह लें खींचातानी के बीच जिंदगी बहुत ही खूबसूरत ढंग से आगे बढ़ती है। मुझे यहाँ आकर कितना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती, और बहुत ही प्यारी नोकझोंक रही है। आगे और भी ढेर सारी बातें करेंगे शांति जी की जिंदगी के बारे में, लेकिन फिलहाल बता दें अगर आप भी बनना चाहती है मिसेस भाग्यशाली तो करें हमें फोन। हमारा नंबर नोट करें, आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें मैसेज भी कर सकती हैं, आप हमें मेल भी कर सकती हैं। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। बता दें फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त के लिए छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप नहीं ना जाएं, ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास आपके लिए, तो बने रहे हमारे साथ। हम तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी। हालांकि सारे परिवार वालों से तो आप मिल ही चुके हैं और बड़ा ही सुखद समृद्ध परिवार है, लेकिन कहते हैं ना जिंदगी जब हम शुरू करते हैं कोई भी काम, हमारे साथ कोई भी चीज़ें जब होती हैं तो उस स्थिति को झेलने के लिए हम अकेले होते हैं। और जैसा कि हमने बताया था, सभी दर्शकों को हमने बताया है शांति जी कि आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत ही कुछ 10-11 सालों में कर दी थी। तो क्या कहना चाहेंगे अपने उस दौर के बारे में और उस समय की कठिनाइयों के बारे में? उस दौर में मेरे बहुत कठिनाई हुए। 10 साल में तो शादी हो गई, हमारे ससुर नहीं जिंदे थे। उस समय इतनी हमको झेलना पड़ा घर में। उसके बाद अपने पढ़ रहे थे, भागलपुर में थे, हम अकेले घर पर थे। अपनी सास, ये सभी 4 गो सास थी, उनके ननद के साथ में जिंदगी गुजारे। मुझे लगता है काम में आप अकेले थे। हमारी अपनी सास, छोटे परिवार थे, हमारी एक लड़की हुई और उसमें 3 सास थे, हमारी सास लगा के 4 सास। आपकी सास लगा के 4 सास। तो उस समय ये बताइए, आपकी बहू ने तो कहा कि चाय पिला के आपको खुश करती हैं, आज आप भी सास हैं, 3-3 बहुएं हैं, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आपकी भी 4 सास थी, तो उस समय आप क्या करती थी? उस समय काम करके उनको सेवा रात में तेल मालिश करना होता था चारों को सही में। और उस समय फिर बच्चे देखना, समय से खाना बनाना, समय से सभी लोग के देखना। और जो गेस्ट आ जाने तो उनको भी देखना। इतनी ताकत, इतनी एनर्जी कहाँ से आती थी कि आप सबके लिए कर पाएं? सबके लिए हम भगवान का आसरा रखें। कभी कभी आपको चमत्कार जैसा महसूस हुआ है? यानी चमत्कार महसूस हुआ है? क्या हुआ ऐसा जिंदगी में कुछ हुआ है? जो हमारे साहब के जो तबीयत सीरियस हो गया, डॉक्टर जवाब दे के चले गए, मिर्जापुर थे उस समय। तो कोई सहारा नहीं था, बड़े लड़का हमारा उस समय हुआ। हम भगवान थोड़ा सुन हम सोए तो उसमें हमारे ससुर जी पहला नज़र में आए। कोई घर में सपना नहीं देखे, हमारे ससुर तो बहुत छोटे में एक्सपायर हो गए। तो उस समय हम अपने ससुर के देखे, आप पीठ पर आँख खोले तो बजरंगबली के देखे, एकदम आँख के सामने देखे बजरंगबली। हमको पीठ ठोके कि तुम्हारा पीठ पर हम है, कुछ नहीं होगा। और उठ बैठे, खड़े हो गए, उनको तबीयत ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं
जब आपकी इतनी आस्था है, आप ईमानदारी से काम करती चली आ रही हैं, जिम्मेदारियों को निभाती आ रही हैं, इस वजह से भी आपके किए का जो असर है वो बच्चों पर होता है और परिवार समृद्ध है तो कहीं ना कहीं माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भी नसीब होता है। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। इसीलिए भी कहते हैं कि कर्म में हमेशा ही ईमानदार रहना चाहिए, जो कि आज की मिसेस भाग्यशाली शांति जी हैं। आइए इनसे बातचीत और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं क्योंकि मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए मैम आपके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार हैं आप? तैयार हैं। तो चलिए गेम समझा दें। यहाँ आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 30 सेकंड के अंदर कवर लगाने हैं। तो तैयार हैं आप इसके लिए? तैयार हैं। ओके, आपके लिए समय शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी, आपको चेन लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन पूरा कवर के अंदर चला जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी। हालांकि 3 बहुएं हैं, सारा काम तो कर ही लेती होंगी, देते जाएं। ओके, ये वाला काम आपके जिम्मे आता है? मेरे जिम्मे है ये सब काम, है ना? ओहो, तो बिल्कुल सही चीज इनको मिली है करने के लिए। मेरे जिम्मे है ये सब काम हम करते हैं। Okay. अब यह है कि सेकंड में हम कितना करेंगे कि अब न पा सकते हैं। अब मेरी उम्र हो गई, अब इसलिए तो नहीं। चलिए यहाँ घड़ी बंद कर देते हैं और आपको हम ये जानकारी दे देना चाहेंगे, उम्र ज़रूर आपकी घंटे वाली हो गई है कि किसी भी काम को 2-3 घंटे में आप करेंगे, लेकिन फिलहाल तो सेकंड में करके दिखाया है। क्या बात है, जीत लिया है गेम, वाह वाह क्या बात है। यानी फुर्ती अभी भी बरकरार है और होनी भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि आदमी को कभी भी अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। जब तक शरीर में ताकत है, आपका शरीर काम करता है, आपको काम करते रहना चाहिए, ऐसे में स्फूर्ति बनी रहती है। तो चलिए, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ इन्होंने गेम जीता है, गिफ्ट भी हम देंगे, लेकिन गिफ्ट से पहले एक अच्छा सा टिप्स हो जाए मैम की तरफ से, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? हमको योगा करने में मन लगती है और उसमें समय देते हैं, करते हैं। सुबह उठते हैं, जग के पहले भजन लगाते हैं और भजन लगा के तब हम बाहर दरवाजे खोलते हैं, जल गिराते हैं गेट पर पहले सुबह में, उसके बाद योगा करना शुरू करते हैं। तो बॉटम लाइन इज दिस कि फिट रहने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर ध्यान दें और ज़रूर करें। फिलहाल बता दें, वक्त है कि मंगवा लें इनके लिए टीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बता दें, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो सोच क्या रही है, फ़ोन उठाइए और हमें फ़ोन कीजिए। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल ID। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@the@gmail.com। फिलहाल बता दें, बातचीत तो लगी ही रहेगी मिसेस भाग्यशाली में, लेकिन रुकना है हमें थोड़े से ब्रेक के लिए। सो कहीं ना जाए, तुरंत हाजिर होंगे शो से ब्रेक। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली शांति जी और उनके हस्बैंड के साथ। तो आज यहाँ भी मिल लेते हैं और आपसे भी मिलवा देते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। और आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? राम अयोध्या तिवारी। राम अयोध्या तिवारी। और आवाज़ आपकी कुछ बैठी हुई है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इस बदलते मौसम का असर काफ़ी लोगों पे है, मुझ पे भी है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, शादी को कितने साल हो गए हैं? 49 ईयर्स। 49, 49। तो 50वीं की तैयारी तो अभी से आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कुछ करना है। अब कुछ सोचते तो हैं। आपने क्या सोचा है? बच्चे तो चले सोचते ही रहते हैं फादर मदर के लिए। बस हम लोग तो सिंपली सेलिब्रेट करेंगे, कुछ सेलिब्रेट फंक्शन करेंगे। आपने कुछ सोचा है कि मैम को क्या गिफ्ट देना है? 49 साल आपके साथ अभी इन्होंने। तो डिस्क्लोज कर देंगे तो फिर तो हाँ, ये भी गड़बड़ है। हाँ, डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए तो बहुत बड़ी बात है। और मैम आपसे जानना चाहेंगे, 49 साल सर के साथ कैसे बीते आपके? बहुत अच्छे से बीते हैं, इतने अच्छे से बीते कि अब शायद कोई का ऐसा होगा। जितने अच्छे से बीते, खुश में बीते, परिवार बच्चे के साथ बीते। हमारी बहू आ गई, देवरानी थी, उनको भी बच्चे के सब देखना करना बहुत। तो आपके सुख दुख में इनका साथ रहता था? साथ रहता है, हमारे दुख में भी साथ देते हैं, इनके दुख में हम भी साथ देते हैं। दोनों आदमी बात करते हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस उम्र में सर आपकी शादी हुई थी, जिस समय शादी का मतलब जनरली लोगों को पता भी नहीं होता। हाँ, यस सही है, लेकिन चूँकि गार्जियन की इच्छा थी इसलिए हमें तो स्वीकार करना था। तो उस समय सर कहाँ पढ़ाई करते थे आप? हम उस समय 11th, उस समय हाई स्कूल का होता था, तब 10th का परीक्षा दिए थे, रिजल्ट अभी नहीं हुआ था। जब शादी हुई तो
तिलक के बाद रिजल्ट निकला। और तब से लेकर इन्होंने बहुत सही बात कही कि उस समय गार्जियन की बात नहीं उठाई जाती थी, जो कह दिया जाता था सारी बातें सर आंखों पे होती थी। लेकिन सोचिए ज़माना कितना बदल गया है सर। अब जो शादियां हैं वो रिजल्ट के बेसिस पे ही होता है। आपकी शादी जब हुई उस समय रिजल्ट नहीं निकला था, बाद में तिलक के बाद रिजल्ट आया, अब रिजल्ट के बेसिस पे तिलक आता है। बताइए ज़माना कुछ इस तरह बदल गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बदलते ज़माने में, जिस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया है, क्या आजकल के बच्चे भी उस तरह से निभाते हैं साथ, या बहुत अंतर है, प्रैक्टिकल हो गए हैं लोग? प्रैक्टिकल हो गए हैं, लेकिन जो परिवार संस्कार पहले से चले आ रहे हैं तो ऐसे परिवार में तो अभी भी निभाते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज है जो गड़बड़ हो रहे हैं, वरना अधिकांश तो निभाते ही हैं। कारण क्या मानते हैं गड़बड़ होने का? ज़्यादा मॉडर्नाइज बच्चों का हो जाना, पश्चात सभ्यता की कुछ बू आ जाना बच्चों में, तो इसलिए बच्चों का ये सब गड़बड़ होने लगता है। हालांकि शादी का जो ये संबंध है, पहले का तरीका कुछ और था, आपका तरीका कुछ और है, लेकिन आज भी हमारे भारतवर्ष में शादी उसी धूमधाम से मनाई जाती है, उसी उल्लास से, उसी खुशी से मनाई जाती है। करने का तरीका, जोड़े बनने बनाने का तरीका थोड़ा बदल गया है ज़माने के साथ। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि बुलाएं फैमिली के बाकी सभी सदस्यों को और मिलकर खेलें अंताक्षरी का गेम। मिसेस भाग्यशाली बता दें आप सबको यहाँ पे मिलकर अंताक्षरी का गेम खेलना है। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार ई कार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। तो तैयार है आप सभी? बता दें आप सबके लिए शब्द है जीवन, और समय शुरू होता है अब। भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूह का रस पीने के लिए, जीने के लिए। दूसरा गाना, दूसरा गाना। जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं में संग बह गया। तीसरा गाना। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव। तो चलिए यहाँ से समाप्त। बता दें सबने मिलकर गेम जीत लिया है, बहुत ही बढ़िया। तो गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। आइए बिना देर किए मंगवा लेते हैं इन सब के लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हमारी शांति जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पालसन से, न्यू डाबंगला रोड, पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पालसन। चाहेंगे मैम केक काटे और सबका मुंह मीठा करें प्लीज।